हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अड्डा चैनल। यहाँ पे हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर। ये क्लास 10th का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर आपका। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द रियल नंबर, सॉरी मैं तो भूल गया ना, मेरा नाम भी जानते नहीं होगे ना, अनुराग त्रिपाठी। गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो, फर्स्ट अपना जो चैप्टर है ये है आपका रियल नंबर। हम लोग इसको शुरू करेंगे। और हाँ, टॉपिक शुरू से करने से पहले एक काम करो, पीछे एक रेड कलर का बटन होगा, इस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, वो कर लो। उस करने से क्या फायदा होगा, आपको समझ में जल्दी आएगा और ज्यादा आएगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो रियल नंबर का जो टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर आपका बुक का, और काफी सारी 3-4-5 चीजें हैं इसके अंदर। वो अपन सारी चीजें 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। बेसिकली हमारा 30-40 मिनट्स का एक लेक्चर रहेगा। अब बिफोर स्टार्टिंग द रियल नंबर हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, है ना। वैसे तो बेसिक बातें मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं कि एक नंबर होता क्या है, ठीक है। अच्छा, नंबर को छोड़ो, एक बात बताओ, डिजिट क्या होता है। डिजिट तो नाम सुना होगा ना, बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हो यार, तुम्हें नंबर और डिजिट में मतलब नहीं पता हो तो फिर मजा कैसा है ना। तो नंबर क्या होता है और एक होता है क्या, डिजिट क्या होता है। थोड़ी बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। देखो बेटा, डिजिट आपने देखा होगा, जैसे मैं दो चीजें लिखता हूं, एक मैंने लिखा 12, एक मैंने लिखा 2। अगर मैं आपको पूछूं इसमें से नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 12 एक नंबर है। डिजिट कौन सी है, आप बोलोगे सर 2 एक डिजिट है। भैया 2 नंबर भी है, 2 नंबर भी है और डिजिट भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 नंबर भी है, डिजिट भी है और ये 12 क्या है, तो 12 केवल नंबर है जो कि 2 डिजिट से बना है। किससे, 1 से और 2 से। मतलब ये होता है कि ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन डिजिट जो होता है वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, अकेला होता है, ठीक है। एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, डिजिट की डेफिनेशन भी होती है, इट इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। जबकि नंबर क्या होता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि डिजिट्स कौन कौन से होते हैं। आपको पता है डिजिट्स आर लिमिटेड, 0 से लेकर 9 तक टोटल हमारे मैथमेटिक्स के अंदर देयर आर ओनली 10 डिजिट्स। कितने डिजिट होते हैं, 10। तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 9, और ये लिमिटेड है। टोटल कितने हैं डिजिट्स जो है बेटा जी, वो टोटल में कितने हैं भैया, 10 है। ना तो 10 से ज्यादा है और ना ही 10 से कम है। जबकि नंबर क्या होते हैं, नंबर को मैं डिफाइन करता हूं भाई साहब, नंबर को मैं सिंपली डिफाइन करता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। अगर कोई आज के बाद आपसे रास्ते में मिल जाए और पूछे भैया नंबर क्या होता है, तो उसको क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। लेकिन ये डेफिनेशन अभी अधूरी है, तो इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, और वो है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे मान लो आपने 12 एक नंबर बनाया, तो भाई साहब कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने सिंपली क्या किया है, यहां से एक डिजिट उठाई 1 और दूसरी डिजिट क्या उठाई 2, दोनों को मिला दिया, दोनों की शादी करवा दी, दोस्ती करवा दी, और 1 और 2 मिलके क्या बन गया, एक नंबर। अब भैया अगर आपने 1 को पहले उठाया और 2 को बाद में उठाया, तो आपका नंबर बना 1 और 2 मतलब 12, एक कॉम्बिनेशन। अगर आपने गलती से 2 को पहले उठाया और 1 को बाद में उठाया, तो क्या बन गया, 2 और 1 मतलब 21, एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो आपने चेंज क्या किया, आप देखो डिजिट्स वही है, इसमें भी वही 2 डिजिट है और इसमें भी वही 2 डिजिट है, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई और दोनों नंबर अलग अलग हो गए। तो इसलिए मैंने कहा कि नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का कॉम्बिनेशन चेंज करोगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, डिजिट्स को कंबाइन करोगे तो नंबर बन जाएगा। अब मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया, मीनिंगफुल। चलो भैया, मान लो मैंने ऊपर से एक नंबर उठाया 2, ऊपर से एक डिजिट उठाया 2 और दूसरी उठा ली 0, मेरा नंबर क्या बन गया, 20 बन गया ना, 20, कोई दिक्कत नहीं भैया, 20 बन गया। अब मैंने पहले किसको उठाया 2 को, बाद में किसको उठाया 0 को, तो मेरा 20 बन गया। मेरी इच्छा हो गई, मैंने कहा नहीं यार पहले 0 को उठाते हैं, फिर किसको उठाते हैं, 2 को उठाते हैं। तो मैंने पहले 0 को उठा लिया और बाद में 2 को उठा लिया, मेरा नंबर क्या बना, 0 और 2। भैया 20 कितने डिजिट का नंबर है, आप बोलोगे 2 डिजिट का है सर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट हैं, दैट्स व्हाई ये 2 डिजिट का नंबर है। मैंने पूछा 02 कितने डिजिट का है, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 डिजिट का नंबर है। क्यों भैया, ऐसा पाप कहां है, इसमें भी तो 2 डिजिट है, इसने क्या पाप किया, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, बट चेंज क्या है, कॉम्बिनेशन। व्हाट इज चेंज,
कॉम्बिनेशन, यहां पे जो कॉम्बिनेशन है उसका एक मीनिंग निकल रहा है। 20 इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इस राइट साइड में 0 को लगाने से 2 की वैल्यू 20 हो गई, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आप 0 को लगाओगे तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो इसका इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर नहीं है। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। समझ में आ गई स्टोरी? तो ये होता है आपका नंबर। कोई भी पूछे तो बता देना कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट जो होता है वो नंबर होता है। और डिजिट्स क्या होता है? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका जो नंबर होता है वो लिमिटेड होता है। डिजिट्स आर ओनली 10, 0 to 9। हाउएवर नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप इसमें से कोई भी डिजिट उठा के कितने भी नंबर्स बना सकते हो। सो if I ask you how many numbers of number, then you will tell me that there are infinite number of numbers, but how many number of digits? There are only 10 number of digits, that are 0 to 9। ये बेसिक से बात क्लियर हो गई। Now we will move upon, before starting the real number, हम लोग थोड़ा सा ना टाइप्स ऑफ नंबर्स पे देख लेते हैं, क्या चक्कर है इसका। तो we'll talk about टाइप्स ऑफ नंबर्स। देखो भैया, दुनिया में बहुत सारे टाइप्स के नंबर होते हैं, हम लोग वही नंबर्स की बात करेंगे जो हमारे जो है ना जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाते हो। सारे नंबर्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। दुनिया में आपने बहुत सारे इवन ओड पढ़ा होगा, प्राइम प्रोप्राइम पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उसमें से कुछ हमारे काम का है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो भैया पहला जो नंबर है ना, बचपन से सुनते आ रहे हो आपने, क्या? नेचुरल नंबर। नाम तो सुना होगा ना, गब्बर सिंह है, कैसे नाम नहीं सुना होगा। नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर भैया इसकी स्टोरी ये है कि हम इसको एन से लिखते हैं, एन फॉर नाना जी, नहीं तुम्हारे नाना नहीं। नेचुरल नंबर इसको किससे लिखते हैं? एन से, ठीक है। तो एन से लिखते हैं और इसकी जो शुरुआत होती है ना, कहां से होती है? सबको याद होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, 1 से होती है। क्या होता है भैया? 1 के बाद में कौन आता है? 2, 3, 4, और इनकी कहानी जो है ना वो जिंदगी में ऐसे ही चलती रहती है। तो 1 से स्टार्ट होकर जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना इनकी जिंदगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। भेजे में बैठ जाना चाहिए भैया, ये एन फॉर नेचुरल। सेकंड जो होता है ना उसका नाम होता है भैया होल नंबर। इसको हम लोग किससे लिख देते हैं? डब्ल्यू से, डब्ल्यू फॉर होल, है ना। तो डब्ल्यू जो होता है ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये कहां से शुरू हो जाता है? 0 से, बिल्कुल 0 से शुरू होता है और जिंदगी में बहुत अच्छा ऊंचाइयां प्राप्त करता है। जैसे मैं तुम्हें 0 से शुरू करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा, वही कहानी है इसकी। तो इसको हम लिखते हैं होल नंबर और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? डब्ल्यू से, ठीक है ना। तीसरा होता है हमारा इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर को हम लिख देते हैं कभी कभी आई से। और इसकी स्टोरी ये है कि जिंदगी में केवल पॉजिटिव ही नहीं होता है, ये क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। अभी तक सब पॉजिटिव थे, सबकी लाइफ सेट थी, ये अपनी लाइफ में दोनों तरफ आगे बढ़ता है। तो ये पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में होता है। तो इसकी जिंदगी इस तरीके से चलती है। तो अगर नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा? इंटीजर। उसके बाद में चौथा जो नंबर होता है ना वो बहुत काम का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इसकी स्टोरी थोड़ी जुदा है। रेशनल नंबर बहुत काम का है, तो इसको मैं थोड़ा डीप में ले लेता हूं आपके लिए। तो रेशनल नंबर की जो कहानी है ना, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि आपको हिला के रख देगी। तो रेशनल नंबर की स्टोरी है, कौन सा नंबर है? 5वां या चौथा है, जो भी है देख लेना। रेशनल नंबर जो है ना, आपने बचपन से सुना होगा, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। देखो भैया कहीं स्पेलिंग की गलती हो जाए ना तो मेरे को माफ करना, मेरे को अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा आती है। तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, दैट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। बट थोड़ा सा लफड़ा है। फर्स्ट कंडीशन जो बोला कि p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर है आपका रेशनल नंबर। सेकेंड, आपको बताया गया होगा कि q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो आपने पढ़ा हुआ होता है कि any number which can be written in the form of p by q and q is not equal to 0 is a rational number। लेकिन जो आगे की एक हिडन स्टोरी होती है वो आपको नहीं पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात पूछता हूं अगर आपसे
कि भैया 2/3 क्या है, आप बोलोगे सर आंख बंद करके लिख लो रेशनल नंबर है। मैंने भी कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है और q 0 भी नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैंने कहा भैया 3 क्या है, आप बोलोगे सर ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हो आप, 3/1 लिख सकते हो ना, तो भैया 3 भी रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसको भी आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा ये बात हो गई, ठीक है। मैंने बोला 2√3/5 के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है। अच्छा तुम बोलोगे सर ये रेशनल नंबर नहीं है भैया, लेकिन नहीं p बाई क्यू की फॉर्म में तो है। हाँ भाई है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसकी आधी लाइफ सेट। अच्छा क्यों 0 तो नहीं है, नहीं 5 कहां 0 के इक्वल होता है, नहीं होता है ना, तो भैया ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए था। अब आप बोल रहे हो रेशनल नंबर नहीं है, ये तो लोचा हो गया। तो किसकी बात सही है, तुम्हारी या मेरी? अरे नहीं भाई तुम्हारी बात सही है, ये रेशनल नंबर नहीं है, पर अपने डेफिनेशन में तो ये बात आई नहीं रही ना, तो जोड़ देते हैं। यही गड़बड़ होता है, आधी बातें बताई जाती है, आपकी गलती नहीं होती, आधी बातें बताई जाती है, आधी बताते नहीं है, ठीक है। चिंता मत करो, मैं पूरी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इसमें एक और कंडीशन थी, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। समझ में आ गई स्टोरी, जहां पे p बाई q की फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट 0 होना चाहिए, लेकिन p और q भी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब यहां पे चक्कर क्या पड़ा भैया, ये 2√3 एक इंटीजर नहीं है, और इस वजह से ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा ये बात हो गई। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने आपको दे दिया 1.2/5, क्या ये रेशनल नंबर है? आपने आंसर देखो p बाई क्यू की फॉर्म में तो है, चलो ठीक है। अच्छा q 0 है, नहीं है, दो कंडीशन। अच्छा p और q इंटीजर्स हैं, सर नहीं है। 1.2 कहां इंटीजर होता है, इसका मतलब क्या वो रेशनल नंबर नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि भैया आपने बचपन से पढ़ा, इस पॉइंट को उड़ाओ तो इसको आप लिख सकते हो 12/50 बन गया। अब p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, और p और q इंटीजर्स भी हैं। इसका मतलब इस पॉइंट में अभी भी एक गड़बड़ है, एक और एडिशनल कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि p और q या तो इंटीजर्स हो, अगर इंटीजर नहीं हो तो p एंड q में बी कन्वर्टिबल इनटू इंटीजर्स। मतलब p और q अगर इंटीजर नहीं हो तो ऐसे नंबर हो कि हम उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे मेरा 1.2 था, ये इंटीजर तो नहीं था, लेकिन मैं इसको इंटीजर में बना सकता था। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया √4/5। अब आप जैसे रूट वाले नंबर्स को आप बोलते हैं सर ये रेशनल नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता है √4 रेशनल नहीं है, √4 आपका इंटीजर नहीं है, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी ना 2 आ जाएगी और ये 5 आ जाएगा, तो 2 और 5 इंटीजर हो गए, इसलिए रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है, ये सारी चीजें आपको पहले पढ़ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब अपन बात करेंगे रेशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन। आपको पता पड़ गई, 4 कंडीशन थी हमारी। फर्स्ट थी द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, सेकंड q is not equal to 0, थर्ड p and q are integers, and the fourth condition was p and q अगर इंटीजर नहीं है they may be converted into integers. Now we will talk about irrational numbers. तो यार irrational नंबर में कोई चक्कर नहीं है, irrational नंबर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, irrational नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा इतना सा आपको याद रखना है कि द नंबर विच इज नॉट रेशनल, द नंबर विच इज नॉट रेशनल, तो जो भी नंबर है ना वो रेशनल नहीं है, तो आंख बंद करके उसको किसकी कैटेगरी में डाल देना है, इरेशनल की कैटेगरी में। लेकिन दो बातों का ख्याल रखना है, बात नंबर 1 और बात नंबर 2। बात नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो सारा का सारा नंबर क्या है, इरेशनल है। कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं √7 की, तो 7 का स्क्वायर रूट परफेक्ट, 7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये इरेशनल है। मैं बात करूं √25 की, 25 आपको पता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है,
इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है, राइट। मैं बात करूं रूट 12 की, रूट 12 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है या फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए ये नंबर क्या है, इरेशनल है। तो ये बात आप आसानी से दिमाग में बिठा लोगे। दूसरी चीज है वैसा दो चीजों के बारे में ख्याल रखना, नहीं आपके लेवल पे 10th के लेवल पे एक ही ख्याल रखना, पाई के बारे में। पाई के साथ बड़ा चक्कर है, मैं बोलता हूं पाई इरेशनल है, लेकिन मेरे से ना कई बार कुछ बच्चे लड़ जाते हैं, बोला सर पाई को आपने इरेशनल क्यों बोल दिया। मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हें मेरे को भरोसा नहीं है। सर वो बात तो नहीं है, चक्कर ये है कि सर हमें बचपन से बताया गया है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। हमको ये बताया गया है बचपन में कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब सर एक बात बताओ कि 22/7 क्या है। मैंने कहा बिल्कुल रेशनल नंबर है, 22 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर है। बोला अच्छा सर p बाई क्यू की फॉर्म में है तो 22 रेशनल है, और पाई किसके इक्वल है, 22/7 के। तो सर पाई को आप इरेशनल कैसे कह रहे हो। और आपने ये भी बताया था कि कभी भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सर ये चक्कर क्या है कि पाई 22/7 है तो वो रेशनल कैसे नहीं हुआ, इरेशनल कैसे हो गया। तो बेटा बात चक्कर ये है कि ये जो कहानी आपने लिखी है ना, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये बिल्कुल बकवास है। आपको जिस किसी ने भी पढ़ाया है, पता नहीं किस भगवान महानुभाव ने पढ़ाया, वो बिल्कुल गलत पढ़ाया है। पाई की वैल्यू एक्चुअल में 22/7 होती ही नहीं है, नहीं होती। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू तो भैया 3.14 और आगे चलता रहता है, वो होती है। और ये जो है चलता रहता है, इसको बोलते हैं नॉन, अगर पर अपन आगे पढ़ेंगे एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है, चलता ही रहता है जिंदगी में, है ना। इस वजह से पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। और मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं आज कि मैं बोल रहा हूं पाई की वैल्यू ये नहीं होती है। अब आपको पहले से पढ़ाया गया तो उन्होंने गलत तो नहीं पढ़ाया होगा, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं, है ना। लेकिन ये बात सही है और गलत भी है, पर इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है एक बार आप गूगल देवता से या कहीं और से सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं यही हूं, बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बट अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि पाई जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये हो गई हमारी बात इरेशनल नंबर्स की। अब एक लास्ट जो है और अपने को पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। तो मैं अगर सीधी सी भाषा में आपको समझाऊं एकदम सिंपल से लैंग्वेज में, तो अब तक आपने जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े सबको मिला दिया जाए तो वो सब मिलजुल के क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबर्स आपने अब तक देखे होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो रूट वाला हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, अब तक आपने अपनी लाइफ में जितने भी नंबर्स देखे होंगे वो सारे के सारे किसका पार्ट है, रियल नंबर्स के। मतलब इसके अंदर बेसिकली दो टाइप की कैटेगरीज कर सकते हो, रेशनल और इरेशनल की। तो ये सारी कहानी होगी बेसिक नंबर्स की। अब मैं इन सबका एक चार्ट बना देता हूं तो आपको क्या सस्ते में सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बता देता हूं सिंपल सा लॉजिक। सबसे पहले मैंने कर लिया रियल नंबर। रियल नंबर नाम का एक व्यक्ति था और उसने क्या कर लिया, क्या करता है भाई सब दुनिया में लोग क्या करते हैं, सिंपल शादी करते हैं। तो रियल नंबर नाम का एक व्यक्ति था, उसने कर लिया शादी, और रोमांटिक आदमी था इसलिए उसके दो पुत्र हुए। एक का नाम उसने रखा रेशनल और दूसरे का नाम क्या रख दिया उसने, इरेशनल। अब इरेशनल जो नंबर था ना वो मेरे जैसा था, बिल्कुल भोला वाला, बिल्कुल भोला वाला साधु सन्यासी आदमी था। इसने शादी वादी करी नहीं तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, संतृप्ति जो भी बोलते हैं, वो वहीं पे रुक गया, स्टॉप हो गया। रेशनल भी बिल्कुल पापा पे गया था, रोमांटिक आदमी था, इसने भी क्या कर लिया, शादी कर ली। और भैया इसकी पत्नी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसको इसने क्या बोला, इंटीजर। अब इंटीजर भी बिल्कुल क्या दादा पे गया था, कम नहीं था, ठीक है। लेकिन उसका रोमांस जो था वो पापा के बराबर ही था, दादा के बराबर नहीं था। इसलिए उसने किसको जन्म दिया, उसने जन्म दिया भाई साहब होल नंबर को। होल नंबर ने बोला यार सब लोग शादी कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लेता हूँ, क्या करना अकेले रह के। और इसने जन्म दे दिया भाई साहब नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर वापस मेरे जैसा साधु सन्यासी आदमी था, इसने जिंदगी में कुछ भी नहीं करा, ठीक है भाई। अब ये चीज मैं इससे कहां मम्मी पापा को जोड़ रहा हूं मैं इसमें, उसका चक्कर है बेटा, ऐसे नहीं जोड़ रहा हूं मैं। चक्कर ये है कि आपको याद कैसे रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं
सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लो, पापा बड़े होते हैं कि बेटा? सिंपल सी बात है, पापा होते हैं ना। तो ऊपर वाले हमारे क्या है? पापा। नीचे वाला है उनका बेटा। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, एक सेकंड में बता दो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल है, क्योंकि इसके दादाजी हैं, वही बड़े होंगे। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, मतलब जितना जिसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना, दैट इज इंक्लूडेड इन द अपर वन। अगर मैं बोलता हूं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बोलोगे यस सर, दैट्स राइट। अगर मैं इसका उल्टा बोलता हूं ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, नहीं भैया, क्योंकि पापा से बेटा बड़ा नहीं होता है। ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, नहीं भैया, दादा से भी पोता बड़ा नहीं होता है। तो आपको सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल। अच्छा, ये भी नहीं कर सकता मैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इरेशनल, क्योंकि उसकी जिंदगी तो अलग है ना, वो तो ताऊजी वाला है ना, उसमें अपना थोड़ी ना हिस्सा मिलने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सबसे बड़ा है वो रियल नंबर्स है, उसके अंदर दो कैटेगरी है, रेशनल और इरेशनल। अब रियल नंबर को हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, और इस तरीके से आप सारे नंबर्स को बेसिकली एक चार्ट के थ्रू आप याद रख सकते हो। तो ये तो थी बेटा है ना बेसिक सी बातें कि नंबर होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब अपने को जो है काम की बात शुरू करनी है, और वो है हमारे जो काम की बात है वो है हमारा रियल नंबर। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले रियल नंबर वाले चैप्टर में एक तो यूक्लिड अंकल की बात याद रखनी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, है ना। उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे दो चीजें, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और बाद में हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करें। हालांकि यूक्लिड के मेथड से एलसीएम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, यूक्लिड का मेथड केवल एचसीएफ फाइंड आउट करने के काम आएगा, बट हम लोग एलसीएम भी फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम से कुछ कंडीशंस होती हैं कि स्क्वायर इस टाइप का होता है, क्यूब इस टाइप का होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और एक मेजर जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज है वो है इरेशनल नंबर वाला, कि इरेशनल प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल, दैट नंबर इज इरेशनल, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद में फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कुछ बातें आती हैं, वो अपने को करना है। बस ऐसे छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स हैं, वो अपन फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं थोड़ा टॉपिक में उल्टे पुल्टे चलूंगा, ठीक है, सिस्टमेटिक नहीं चलूंगा, लेकिन वो आपके बहुत काम की चीज होगी, है ना। अभी मैं आपको एक ही चीज सिखाने वाला हूं, और वो है प्रूविंग अ नंबर इरेशनल। मतलब एक नंबर आपको गिवन होगा, आपको क्या करना है, उस नंबर को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है बेटा, इसके अंदर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। और इसके अंदर एक चीज और है, 100% क्वेश्चन आता ही है एक तो, और दूसरी चीज ये है कि इसका जो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब कि थोड़ा सा समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा, बट बहुत ध्यान से समझना, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, टाइप 1 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया प्रूव दैट, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, √2 ले लेते हैं, √2 इज इरेशनल। अब चक्कर क्या है कि अपने सबको पता है कि √2 इरेशनल है, लेकिन सामने वाले को कैसे समझे, तो उसको समझाना पड़ता है। तो अपना जो क्वेश्चन है ना, सिंपल सा है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। चलो भाई प्रूव करते हैं, इसको आराम से प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें याद रखनी, लैंग्वेज लिखनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो वो लैंग्वेज में आपको याद करा देता हूं पहले। जैसे हम लोग लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रेशनल। देखो हमें उल्टा काम करना है, हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, पर हम उसको मान के चलेंगे कि वो क्या है, रेशनल है। तो हमने एक लाइन लिख दी, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रेशनल, so we can assume two integers such that अब आपको एक बात बताऊं, आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी रेशनल नंबर्स होता है ना, उसको अपन किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो हमने इसको मान लिया, हमने क्या अज्यूम किया दैट √2 इज
रेशनल, सो वी कैन अज्यूम टू इंटीजर्स सच दैट √2 इज इक्वल्स टू p by q. वी कैन अज्यूम टू इंटीजर्स, इसको यहां पे लिख देते हैं p and q सच दैट √2 इज p by q. क्यों? क्योंकि हमने माना था भैया √2 को रेशनल. बट एक कंडीशन हो लगा दो, क्या लगा दो कि वेयर p and q आर कोप्राइम या है नो कॉमन फैक्टर. अच्छा, कोप्राइम नंबर आपको नहीं पता होगा ना, वही बता देता हूं मैं. कोप्राइम का मतलब ये होता है कि दो ऐसे नंबर जो साथ में प्राइम है. एक प्राइम नंबर होता है a number which is divisible by one or itself, that is called a prime number. but कोप्राइम क्या है? कोप्राइम मतलब दो नंबर्स जो एक साथ किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होंगे. मतलब ये फर्स्ट वाला जिस नंबर से डिवाइड होगा उससे सेकंड वाला नहीं होगा, सेकंड वाला जिससे डिवाइड होगा उससे फर्स्ट वाला नहीं होगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं 15 और ले लेता हूं मैं 8. अब 15 भी एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं है. 8 भी प्राइम नंबर है क्या? नहीं है. लेकिन 15 मान लो 5 से डिवाइड होता तो 8 5 से नहीं होता, और 8 5 2 से होता तो 15 उससे नहीं होता. तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. क्या नहीं होता? कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. मतलब दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते. ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कोप्राइम नंबर्स. तो हमने भी अज्यूम कर लिया है कि हमारे पास जो p और q है ना, वो p और q आपस में क्या है बेटा? कोप्राइम नंबर्स है. ठीक है भाई. तो √2 को हमने p by q के इक्वल अज्यूम कर लिया. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2q. अब एक काम करो, इसको बोथ साइड में स्क्वायर कर दो. स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो आपके पास क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर. ठीक है. p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर होता है 2, और q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर. दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो अज्यूम कर लो कि p स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया, मैं ऊपर लिख देता हूं प्लीज, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 2q स्क्वायर. इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि p स्क्वायर आ गया हमारा 2q स्क्वायर के इक्वल. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि p स्क्वायर जो है ना, दैट इज डिविजिबल बाय 2. क्यों भैया? ऐसा इसने क्या कर दिया? तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं. अब एक बात बताओ, अब हमने कहा कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है ना, तो उस नंबर को अपन 2 into समथिंग लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 10 2 से डिविजिबल है तो 10 को आप लिख सकते हो 2 into 5. 8 2 से डिविजिबल है तो 8 को आप लिख सकते हो 2 into 4. 6 2 से डिविजिबल है तो 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3. तो वैसे ही कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 2 into समथिंग. इसका उल्टा, अगर किसी नंबर को आप 2 into समथिंग लिख सकते हो, दैट मींस वो नंबर 2 से डिविजिबल है. अब आप ध्यान से पकड़ो, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2 into समथिंग, दैट इज q स्क्वायर. दैट मींस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. सो हम लोग लिख देंगे सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है. अब यूक्लिड का एक थ्योरम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, then the number itself is divisible by 2. If the square of a number is divisible by 2, then the number itself is divisible by 2. For example, 16 अगर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट मतलब 4 भी 2 से डिविजिबल होगा. या फिर 4 अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर 16 भी 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा. मतलब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, जैसे 16 4 का स्क्वायर है, वो 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा. तो p स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. ठीक है. ये बात क्लियर होगी कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. अच्छा भाई, p अगर 2 से डिविजिबल है, अभी हमने बोला था कि p अगर 2 से डिविजिबल है तो हम लोग p को 2 into समथिंग लिख सकते हैं. अभी हमारे पास आ गया कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. सो वी कैन अज्यूम, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं दैट p इज इक्वल्स टू 2c. p स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल है, और अगर p 2 से डिविजिबल है तो p को मैं 2 into समथिंग मान सकता हूं. तो p इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया? 2c. इस p इज इक्वल्स टू 2c को ना ले जाके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पटक दो तो आपको क्या मिलेगा? सो p की वैल्यू आपने पुट कर दी 2c का होल स्क्वायर, यहां पे पुट करिए, समझ रहे हो ना बात को? इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2, और इधर क्या हो गया? q स्क्वायर. आप इसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. 2 से 4 को कट कर दिया तो 2 आ गया.
दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया q स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब बेटा कहानी सिर्फ वहीं पे आके रुक गई कि q स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या आ गया 2 इंटू समथिंग, q स्क्वायर इज इक्वल टू भी आ गया 2 इंटू समथिंग। दैट मीन्स क्या हुआ कि q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि q स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या आ गया 2 इंटू समथिंग। तो लिख दोगे सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब अगर q का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो आप लिख सकते हो सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अच्छा जी, यहां पे पड़ गया लफड़ा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने देखा कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इससे पहले हमारा क्या आया था p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, लेकिन वैसा हमने स्टार्टिंग में क्या माना था? अरे याद है कुछ? कहां पहुंच खो जाते हो रे तुम गधों। स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि p एंड q आर को प्राइम, मतलब p और q दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अभी क्या आ रहा है p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये तो गड़बड़ हो गया ना। जब ऐसा गड़बड़ हो जाता है इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। कि मतलब हमने तो माना था भैया p और q को प्राइम है, मतलब वो दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये गड़बड़ क्यों हो रही है बेटा? ये गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो अज्यूम करा था कि √2 जो है वो क्या है रेशनल है, एक्चुअल में √2 रेशनल नहीं है, वो हमने गलत अज्यूम करा था, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो यही बात अपने को उसकी लैंग्वेज में लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बट this contradicts the fact that p and q are co-prime। मतलब ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p और q क्या है को-प्राइम है, उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस वजह से हम लोग क्या लिखा कि but this contradicts the fact that p and q are co-prime। अब बात ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया उसका रीजन दे दो। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that √2 is this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that √2 is rational। फिर अपन लिखेंगे so we conclude that √2 is rational। बस ये अपना एंड हो जाएगा। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज रेशनल, और इस तरीके से अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टाइप 1। इस पर अपन 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्निंग अड्डा चैनल। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, और अगर कोई डाउट आपके रह जाते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करो, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।